मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, तब उसने इसके विस्तार पर सबसे पहले ध्यान दिया। इसके बाद शेरशाह सूरी, मुगल बादशाह अकबर, शाहजहां और जहांगीर भी कई बार अजमेर शरीफ की दरगाह पर सजदा करने के लिए आए। इनमें भी मुगल शासक शाहजहां ने मुगलों का सिंहासन पाने के लिए अजमेर की दरगाह में मन्नत मांगी थी, और जब उसकी यह मन्नत पूरी हुई तब उसने अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसी तरह अकबर ने भी ये मन्नत मांगी थी कि अगर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो पैदल चलकर अजमेर की दरगाह तक जाएगा। और बाद में सलीम का जन्म होने पर अकबर पैदल चलकर अजमेर शरीफ की इसी दरगाह तक गया था। अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है, जिसके कारण हर दौर में दुनिया के बड़े से बड़े राजाओं और नेताओं ने भी इस दरगाह में आकर सजदा किया है। और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस दरगाह में आकर सजदा कर चुके हैं, वो जरा देखिए। इनमें इंग्लैंड की महारानी क्वीन मैरी से लेकर भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन तक का नाम शामिल है। इसके अलावा आज हमने आपके लिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी निकाली हैं, जब आजादी के बाद वर्ष 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अजमेर शरीफ की दरगाह गए थे। और उस समय की ये तस्वीरें आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब पंडित नेहरू इसी दरगाह अजमेर की दरगाह पर गए थे सजदा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए भेज चुके हैं। और इस साल प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में 4000 किलोग्राम शाकाहारी खाने का लंगर लगाया गया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का इस दरगाह के साथ एक खास रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर चद्दर भी चढ़ाते रहे हैं, और उनके जन्मदिन पर यहां पर जो है हजारों लोगों का लंगर लगा था। हमारे देश के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स, यहां तक कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी इस दरगाह में सजदा करने के लिए आ चुके हैं, और वो यहां आकर मन्नत मांगते हैं। और हमें लगता है कि आज इस दरगाह की पवित्रता को लेकर हमारे देश में कोई विवाद नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस दरगाह की पवित्रता को लेकर कोई भी विवाद नहीं है, और ना हो सकता है और ना होना चाहिए। मुद्दा आज कुछ और है, जिसे आप